अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारे क्लास का डे 17। इससे पहले मैं डे 16 की कुछ बातें करना चाहूँगी जो मैं अपने उस क्लास में भूल गई थी बोलना, कि वो ज़्यादातर जो डिज़ाइन मैंने डे 16 पर बनाया है वो डिज़ाइन ज़्यादातर आपके बैक साइड पे लगता है। बाय चांस या शायद ही कोई उसे आगे लगाता है, फ्रंट हैंड में लगाता है। आपको उस डिज़ाइन को ज़्यादातर यूज़ करना है बैक हैंड पे। ऐसा भी नहीं है कि फ्रंट हैंड में यूज़ नहीं होता है, फ्रंट हैंड में भी यूज़ होता है, पर ज़्यादातर उसकी खासियत बैक हैंड पे है। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। हो सकता है बहुत क्लाइंट आपको बोल देती है कि आप अपने मन से लगा लो, तो उस वक्त आपको तो ये काम आएगा कि ये डिज़ाइन बैक हैंड के लिए, तो हम बैक हैंड में यूज़ कर ले। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास पर। तो आज हम बनाएंगे फ्लोरल ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। इसे ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फुल हैंड रहते हैं। अब फ्लोरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फुल यूज़ होगा, आप तो नाम से समझ ही गए होंगे। तो आज हम यूज़ करेंगे बंच का। हमने आपको बंच सिखाया है। अगर आप क्लास नहीं देखे हो बंच का तो आप जाओ, बिना स्किप किए देखो, तब आपको समझ आएगा कि बंच को किस तरह यूज़ किया जाता है। बहुत सारे रूल्स उसमें भी है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आप उस रूल्स को फॉलो करने के लिए, उसे याद रखने के लिए आपको वो बंच वाला क्लास देखना होगा। अगर आप अभी नए हो मेरे क्लास में और यहाँ तक देखे हो तो आप उसे भी ज़रूर देख लेना, जिसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ बंच क्रिएट करना। आपको बंच किस तरह बनाना है देखो। ब्राइडल मैं आपको देखो यहाँ छोटा करके ही बताती हूँ और बताते ही आ रही हूँ, मगर उसका और कोई रूल्स नहीं है। मैं यहाँ से अगर शुरू कर रही हूँ तो आपको जहाँ ब्राइड को लगाना है ऊपर से लेना है। इस डिज़ाइन को रिपीटेड डिज़ाइन है, आपको एक ही पड़ेगा। छोटा लगाओ बड़ा लगाओ एक ही पड़ता है। मैं यहाँ से बता रही हूँ, समझा दूंगी, आपको उस हिसाब से पूरा ऊपर से लगाना है। और कुछ भी इसमें स्पेशल लगता नहीं है, आपको खुद देखना है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगी, बस और कुछ नहीं है। तो चले बंच स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो बंच का रूल्स मैंने आपको पहले ही बताया। खुद का कॉल है कि आप 3 फ्लावर के बंच लोगे या 1 फ्लावर का बंच लेना है। और आप चाहो तो फ्लावर्स ना तो कुछ और भी ले सकते, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुई, आप ये सब ले सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, अगर आप एक यहाँ ले रहे हो, दूसरा आपको यहाँ लेना है, तीसरा आपको यहाँ लेना है। आपको मेंटेन करना है आप कहाँ बोल्ड बना रहे हो, कहाँ शेडिंग दोगे, कहाँ बोल्ड फ्लावर बनाओगे, कहाँ हल्का वर्क होगा, कहाँ बोल्ड वर्क होगा, इसका आपको मेंटेन करना। मैंने बहुत बार क्लास में मेंशन किया, अच्छा से देखो, प्रॉपर सुनो, तब आपको समझ आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले फ्लावर ले लेते हैं अपने मन के हिसाब। प्रैक्टिस आपको करना होगा, एक बार में आप देखोगे तो वो नहीं सकोगे। आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। आप कहोगे कि मैम मैं नहीं सीख रही हूँ। जब होमवर्क आप सबमिट करते हो बहुत कोई कहते हैं कि मैम मैं तो सीख ही नहीं रही हूँ। तो एक बार में आप नहीं सकोगे, हम खुद नहीं सके थे। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि इसको प्रैक्टिस करना है तो आपको कम से कम 5 टाइम तो करना ही है, तभी जाके आप सको। इस डिज़ाइन को आप लगाओ जब, तो एक बात ध्यान रखना, भूलना नहीं कभी, कि जो साइड का लाइन में हाथ में टानने बोली थी फॉर फिनिशिंग, इसमें आपको नहीं टानना है। क्योंकि इसमें टान दीजिएगा तो पीछे आप जो कवर कर सकोगे नहीं। अगर यही डिज़ाइन रिपीट करना है, किसी क्लाइंट ने कहा कि ये जो आगे आप कर रहे हो उसी को पीछे भी अटैच करके वही वर्क करना है, वही डिज़ाइन करना है, तो आप ये लाइन मत टानना, तभी आप पीछे वाला आगे से अटैच कर पाओगे। वो कैसे अटैच करोगी मैं उसका ही प्रॉपर क्लास दे दूंगी, आप टेंशन ना लो। इस क्लास में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये क्लास हम कर नहीं रहे हैं हाथ पर। अगर ये हाथ पर करते तो हम आपको बता जरूर देते।
इसके बाद कौन सा डिज़ाइन आएगा, पर कौन सा डिज़ाइन दिया जाता है, वो एक रूल है जो मैंने अपने बंच क्लास में बताया है। जाइए और देखिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, वरना जब आप सबमिट करोगे वर्क तो फिर मैं वहाँ तो धरूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ पर ही बताऊँ, क्योंकि पता नहीं, ये प्रैक्टिस बोर्ड पे मुझे सही समझ ही नहीं आता। देखो ये इतना फ्लावर बनने में हाथ भर गया है इस बोर्ड का। ये प्रैक्टिस बोर्ड है, इसीलिए इस पर हाथ बैठ फुल हो गया है, क्योंकि ये स्पेस कम है। हमारे हाथ का स्पेस कम नहीं होता है। वो आपको एक बेंच यहाँ बनाना तो एक बेंच यहाँ बनाना, फिर भी स्पेस खाली। अगर ये मैं एक बेंच क्रिएट कर रही हूँ, इसके बाद भी आपको स्पेस खाली मिलेगी। इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि ये प्रिंटेड है। एक मेरी स्टूडेंट है जिन्हें ये फ्लावर मुश्किल हो रहा है, स्पेशली जो है आपके लिए। ये फ्लावर आपका या तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है या बन रहा है तो उसमें फिनिशिंग नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप खास करके ये फ्लावर देख लो गौर से। आज क्या स्टेप फॉलो करें वो भी देखो, आज छोटा ना करो। ये वाला जो हम बनाते हैं उसे आप गोल करो। ये जो फर्स्ट आप बनाते हो, फर्स्ट मैंने क्लास में दिखाया, फर्स्ट आप ये ड्रॉ करोगे तो ये कोशिश करो गोल हो, एकदम गोल करना है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। याद रखो ये जितना है साइज में, ये भी उतना ही साइज में होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई छोटा बड़ा हुआ तो देखने में बिल्कुल वो खूबसूरत नहीं लगेगा। टेक्निक क्या लगाया, मैं चाहती तो यहाँ भी रुक सकती हूँ, यहाँ भी रुक सकती हूँ, यहाँ भी रुक सकती हूँ। हम्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, लाइन भी देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ दो कुछ मत दो, सो सकता था। मगर मैं हम्स क्यों यूज़ करी, क्योंकि मेरे यहाँ हैंड ख़त्म हो रहा है। मैं कोशिश करी वो उतनी से गैप में मैं कुछ और दूंगी तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो गैप को इसी एलिमेंट्स में छुपा दूँ, इसी वर्क में छुपा दूँ, इसीलिए मैं उसे कवर कर दी। तो इसी तरह आपको भी टेक्निक लगाना पड़ेगा। बाद में भी कर सकते हो, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ प्लेस बनेगा हाथ रखने का, इसलिए मैं इसे आपको करके देखिए। छोटा छोटा वर्क रह जाता है। मेरे एक स्टूडेंट है, शायद ये वर्क वो कभी की होंगी, वो दिखा रही थी, और लेग वर्क था। सॉरी, मैं मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप वो किए थे तो आपका बीच बीच का ये स्पेस समझ आ रहा था, वो स्पेस आप फिल नहीं किए थे, तो आपकी गलती वही थी कि आप स्पेस फिल नहीं किए। तो वो स्पेस आपको फिल करना, आप किस किस तरह फिल कर सकते हैं, अगर आपको जानना आप मुझे कमेंट करना। मैं वो सब एलिमेंट्स आपको अलग अलग तरह, जिस तरह रील्स में अपलोड करती मैं उस तरह आपको बताऊंगी इस जगह में क्या क्या एलिमेंट्स यूज कर सकते हो आप फिल करने के लिए। अभी मैं एक ही बताती हूँ कि आप यहाँ छोटे छोटे हम्स भी दे सकते हैं, बट इतना प्रेशर रखना है, एकदम ही लाइट हैंड से आपको प्रेशर देते हुए इसे फील करना है।
मैं ये सब एलिमेंट्स को फिल करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बंच डिजाइन में सारे एलिमेंट्स फिलिंग के साथ दिखाया था। आप चाहे तो वो देख के करें, चाहे अपने मन से करें। तो आज का क्लास हमारा यही ख़त्म होता है। आई होप आप ये फ्लोरल ब्राइडल डिज़ाइन आप समझ सके हो। आपको मैंने शुरू में कहा कि जो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, आप चाहे तो पूरे ऊपर से शुरू कर सकते हो, चाहे क्लाइंट का जितना ऊपर से हो, चाहे कह रहे हैं वो कि हाँ मुझे इतना चाहिए, तो आप उतना से शुरू कर सकते हो। प्रोसेस एक ही होता है। आप यहाँ बंच ले रहे हो, उसके बाद यहाँ बंच लो, यहाँ बंच फ्लावर लेना है, कहाँ बोल्ड वर्क लेना है, कहाँ लाइट वर्क लेना है, आप वो सब मेंटेन करो। वर्क ना चढ़ाओ, बोल्ड के साथ लाइट रखो, लाइट के साथ बोल्ड रखो। आप समझ गए हो आई होप। तो मैं ये कहूँगी कि आप जरूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और इस मेहंदी कोर्स को फॉलो जरूर से जरूर आप देखें। अगर आप आपने मेरे फ्री मेहंदी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए। ज्वाइन करना इसीलिए फ्री मेहंदी कोर्स कहा जाता है क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तभी आप सीख पाओगे, जो कि मेरे पर्सनल। ज्वाइन करें फ्री मेहंदी कोर्स को, आप मुझे कमेंट करें कि मुझे ज्वाइन होना, मैं आगे के प्रोसेस आपको समझा दूंगी किस तरह करना है। तो आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। इसमें कुछ बाकी रहा है वो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर लास्ट में लीफ होता है। आप मेरे अगर मेरे ऐसा होगा कि मैं यहाँ लास्ट में कुछ ना कुछ ग्रिड्स डालती हूँ लीव्स होता है, मगर मैं यहाँ पर मैंने यूज नहीं किया है। आप सोच रहे होगे कि इस तरह क्यों, यहाँ पर क्यों यूज नहीं हुआ। मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी, क्लास का ही वो पार्ट हो सकता है ये याद रखो वो भूल जाओ, इसीलिए मैं चाहती हूँ उसका प्रॉपर एक क्लास लेकर आऊंगी। यहाँ ग्रिड्स किस तरह आप यूज कर सकते हो, किस तरह बना सकते हो, इसका पार्ट ये तभी कंप्लीट होता जब ये ग्रेड्स यहाँ पर ऐड हो जाता। आप इसे बना के रखो, यहाँ स्पेस खाली रखना। मैं जब क्लास में बताऊंगी तो आप जब क्लास ये वाला कर लोगे, वो नोटबुक में नोट कर लोगे, तो जब वो क्लास बताऊंगी तो आप यहाँ पर करके देख लेना कि आपसे हो रहा है या नहीं। तो चलो क्लास यहाँ खत्म करते हैं। होमवर्क जरूर कर लें, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।